हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? बताइए। बढ़िया महसूस कर रहे हैं आप? मजा आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक है भाई, और आज मुझे करवाने हैं कोसाइन रूल के बेस सवाल। ठीक है भाई, और आगे की थ्योरम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम तैयार हैं। तो कोसाइन रूल बेटा, फॉर्मूले सामने रखा करो कॉपी। आप फॉर्मूले याद करके नहीं आते हो, पर आप पूछते हो कैसे आया। तो फॉर्मूले की कॉपी सामने खोल के रखा करो। कल मैंने आपको कोसाइन रूल के फॉर्मूले अच्छे से समझाए, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। और आज हम केवल उस पर बेस्ड सवाल करेंगे, फटाफट फटाफट तेजी से। सवाल नंबर 15। ये 15 नंबर सवाल जो है 2021 में और 22 में कम से कम 10 बार आ चुका है, अलग अलग पेपर में, अलग अलग पेपर में, अलग अलग डाटा के साथ। जी मेरे प्यारे भाई, अब कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो, ट्राइंगल एल एम एन में एल एम 8√2 है, एल एन 17 है, एंगल एल एम एन 135 डिग्री है। आपसे एम एन की लंबाई पूछी है, एम एन की लंबाई आपसे पूछी है। तो बच्चों, हम आपके सामने इस तरीके से ट्राइंगल बनाते हैं। ये इस तरीके से मेरे प्यारे भी हम आपके सामने एक ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों सवाल को। तो मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया मेरे प्यारे भाई, एल एम एन। ये बना दिया मैंने आपके सामने ट्राइंगल एल एम एन। ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये वाला एंगल एल एम एन ये 135 डिग्री का है। कितने डिग्री का एंगल है? 135 डिग्री का एंगल है। सवाल में बोला है एल एम की लंबाई 8√2। ये साइड आपकी 8√2 दी है। एल एन आपका 17 है, साइड एल एन की लंबाई 17 दी है। और आपसे पूछा है एम एन, एम एन की लंबाई आपसे पूछी है। करो स्टूडेंट्स, ये सवाल है एम एन की लंबाई। करे भाई साहब। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म हया होती आप, ठीक है, तो आप इन सवालों को खुद से भी करके करने की कोशिश करते घर पे, कोई कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया है। तो अधिक कोण त्रिभुज है एल एम एन, जिसमें ये एंगल 135 डिग्री का है। दो भुजाएं आपको दी हैं, एक 8√2 और एक आपकी है 17। और आपसे तीसरी भुजा पूछी है एम एन। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कोसाइन रूल। मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर किसी सवाल में एक एंगल दिया है, एक एंगल, दो साइड दी हैं, तो तीसरी साइड पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तीसरी साइड पता करने के लिए मेरे प्यारे भाई हम लोग यहां पर कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये एंगल 135 डिग्री दिया है, आप इसमें कोसाइन रूल लगाओ। आप इसको एक्स मानो कि माना ये भुजा एक्स है, कोसाइन रूल लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये आप खुद से करना, समझदार हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये जो एंगल है 135 डिग्री, बहुत ही फेवरेट एंगल है हमारा। 30, 45, 90, 60, 75 ये फेवरेट एंगल है। इनके बारे में हम जानकारी रखते हैं। तो इस सवाल को करने का एक आसान तरीका भी है, जिसमें आप बिना कोसाइन रूल के कर पाओगे। कई सारे सवाल होते हैं, मैंने आपको कल हिंट भी दी थी कि भाई आप इसको यहां पे आगे बढ़ा लो। आप इसको मेरे दोस्तों इस तरीके से यहां पे आगे बढ़ा लो, और यहां से डालो मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर। ये डालो आप परपेंडिकुलर। क्या डालेंगे मेरे प्यारे भाई? यहां से आप डालो इस तरीके से परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 90 डिग्री का बनेगा। अब 135 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये एंगल होगा 45 डिग्री का। 135 है तो 45 होगा, स्ट्रेट लाइन 180। अब बताओ ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अभी तो यानी कि कैसा बन गया? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब मैंने आपको पढ़ाया है,
भाई क्या रेशियो होता है, 1:1:√2 होता है। अगर 90 के सामने 8√2 है तो 45 के सामने की साइड कितनी होगी, 8, ये भी होगी 8। 8 आएगी कि नहीं आएगी बताओ, कल ही पढ़ाया था आज भूल गए आप। 45 45 90 ट्राइंगल है तो साइड का रेशियो क्या होता है, 1:1:√2। केशव देखना कमेंट क्यों नहीं चल रहे। 90 के सामने अगर 8√2 है तो ये दोनों इक्वल साइड है, कितनी होंगी, 8 होंगी। 8 90 के सामने 8√2। अब बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल को, अगर आप बड़े राइट एंगल को देखो, ये 90 डिग्री है भाई। बड़े राइट एंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, 90 के सामने 17 है, ये 8 है, तो ये कितना बचेगा ट्रिपलेट से बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 15। हमने आपको पढ़ाया 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, बताओ पढ़ाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर पढ़ाया 8 15 17 ट्रिपलेट। तो पूरे बड़े राइट एंगल को देखो, पूरे बड़े समकोण त्रिभुज को, 90 के सामने 17 है, ये 8 है, तो 15 आ जाएगा। ये 15 8 है तो कितना बचा है, 7 7। तो 7 इस सवाल का आंसर होगा पहला ऑप्शन। mn की लंबाई पूछी है 7। तो आप यहां पे जल्दी इस सवाल को कर पाए बिना कोसाइन रूल लगाए। वीरेंद्र कल का लेक्चर पढ़ो 45 45 90। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको करने का स्मार्ट तरीका है, वरना कोसाइन रूल से जो करना है वो तो आप जानते ही हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट, सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 16। अगला सवाल है प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर 16। मैंने 8 क्वेश्चन डाले हैं कोसाइन रूल के, ये बताएंगे जी क्या आंसर है। ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया है 2019 में। बहुत अच्छा सवाल है जो सीपीओ के पेपर में पूछा गया था, करिए। बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के हो गया। किसी त्रिभुज की भुजा AB 80 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप 170 है। यदि एंगल ABC 60 डिग्री है, एंगल ABC 60, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की माप क्या है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की माप क्या है। मेरे प्यार भी समझने की कोशिश करेगा बड़े प्यार से। जैसे बच्चों हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल है इस प्रकार से ABC, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक। इसकी भुजा AB 80 सेंटीमीटर है, 80। ये वाला एंगल ABC 60 डिग्री का है। बाकी दोनों भुजाएं नहीं पता। आपको पता है त्रिभुज का परिमाप 170 है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। आपसे पूछा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा मेरे प्यारे भाई, चलिए सबसे छोटी भुजा निकालेंगे बाद में। कैसे निकालेंगे बताओ, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप बताएं, जवाब दीजिए भाई। मैंने मान लिया कि ये साइड जो है x है, ये साइड x है। मैंने मान लिया कि माना ये x, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको भी x मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने मान लिया कि माना ये साइड x है, साइड x है, तो फिर ये कितनी हो जाएगी, ये भुजा कितनी होगी भाई, तीनों भुजाओं का योग, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग 170। अगर ये 80 है, ये x है, तो ये भुजा क्या आएगी, 170 में से 80 और x को घटाएंगे तो ये आएगी 90 माइनस x। ये साइड आएगी 90 माइनस x। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, जोड़ेंगे तो तीनों भुजाओं का योग जो है 170 हो गया, x से माइनस x कट जाएगा, 80 और 90 170 हो गया। क्लियर है भाई। अगर ये 80 है तो इन दोनों भुजाओं का योग 90 बचेगा, परिमाप 170 है, 80 90 170, ये x है तो ये क्या बचा, 90 माइनस x। अब आपको यहां पे त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा निकालनी है। x का मान पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब x का मान कैसे पता लगाएंगे, यही बेसिक है रवि, यही है बेसिक जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कुछ बेसिक था ही नहीं। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। एक भुजा 80 है, बाकी दोनों भुजाएं 90 होंगी, एक x मान ली, दूसरी होगी 90 माइनस x। अब आप क्या करो, यहां से आप लगाएंगे कोसाइन रूल। आपको एक एंगल दिया है, तीनों साइड में रिलेशन दिया है, अगर आप कोसाइन रूल लगाओगे तो हो जाएगा, एक ही एंगल दिया है। तो कोसाइन रूल क्या कहता है भाई, 60 डिग्री के सामने की साइड है x है, 60 डिग्री के सामने की भुजा x है, तो x का स्क्वायर बराबर क्या होगा,
आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम 80 स्क्वायर प्लस 90 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ 80 इंटू 90 माइनस एक्स और बीच के एंगल का कॉस, बीच के एंगल का कॉस यानी कि कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2। फॉर्मूला याद करके आओ बेटा, पहले फॉर्मूला याद, परपेंडिकुलर डाल के नहीं होगा यहां पर, ठीक है भाई साहब। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भी, 80 स्क्वायर प्लस 90 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 80 इंटू 90 माइनस एक्स गुणा 1/2। समझ में आया? लग जाएगा बेटा आर्यन। अब यहां से 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से आप खोलेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, आप मुझे बताओ क्या आएगा जी, 80 का स्क्वायर 6400 प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 90 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 8100 8100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 180 एक्स 180 एक्स, ठीक है भाई। अब माइनस यहां पे 80 गुणा करेंगे तो 80 नमा 7200 7200 और 80 की एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 80x, ये प्लस का 80x आ जाएगा, ठीक है भाई। इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कट गया। बताओ ये माइनस का 180x और ये 80 क्या हो जाएगा, माइनस का 100x, 100x इधर आएगा तो 100 हो जाएगा, 100x बराबर। अब 8100 माइनस 7200 900, 6400 में 900 जोड़ेंगे तो कितना आएगा है भाई, 81 माइनस 72 900, 64 में जब मैं 900 जोड़ूंगा 7300 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक्स का मान आ गया यहां से मेरे प्यार भी 73, यानी कि ये साइड 73 आ गई, 73। एक्स का मान 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 73 आ गया एक्स का मान। लेकिन आपसे एक्स का मान नहीं पूछा, आपसे पूछा सबसे छोटी भुजा। 73 है तो ये भुजा कितनी है, 90 माइनस 73 17, ये 17 आया है। तो सबसे छोटी भुजा इन तीनों में कौन सी आई है, 17, और 17 ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर रहेगा। आप इसको और शॉर्ट में कर सकते हो अगर आप कैलकुलेशन दिमाग में करो। अगर ये लाइन आप अपनी बुद्धि को इतना डेवलप कर लो कि ये लाइन आप दिमाग में कर लो, लिखनी ना पड़े तो जल्दी हो जाएगा, है भाई। शॉर्ट में करने का मतलब है स्टेप पेपर पे ना लिख के दिमाग में करो, बुद्धि को इतना तेज कर लो कि यहां से आप सीधा सोचो माइनस का 180 और ये 80, 100 हो गया, 100x बराबर आएगा 64 81 72 73 बचेगा, 73 और ये 17। तेज कर लो बुद्धि को, बुद्धि सड़ी हुई है, कम है तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। अच्छा सवाल है जो पेपर में पूछा गया है। फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी का स्क्वायर का, हमने ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, एलजेब्रा में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। किसी त्रिभुज की दो बड़ी भुजाओं की लंबाई 15 और 13 है। त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहली बात, एक तो आपके साथ इस समस्या है कि आपने बचपन में कुछ पढ़ा नहीं है, सब कुछ आपको बताना पड़ता है। किसी त्रिभुज की दो बड़ी भुजाओं की लंबाई 15 13 है, त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, एंगल ऑफ एन ट्राइंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं पता। जैसे भाई एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोण हैं ए बी सी, ए बी सी समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई एक ऐसी सीरीज, समांतर श्रेणी का मतलब है एक ऐसी सीरीज जिसके दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहे। अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी हैं
समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब है जो डिफरेंस बी से ए का है वही डिफरेंस सी से बी का है। अगर इस समांतर श्रेणी में है तो जो अंतर बी और ए का है वही डिफरेंस सी और बी का है। मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? ठीक है दोस्त, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तीन संख्याएं, तो जो बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या, वो बाकी दोनों का एवरेज यानी कि औसत होती है। नियम है। अब ये नियम मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं समझा सकता, अभी आप रट लो इसे। अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाला जो नंबर होता है बाकी दोनों का एवरेज होता है। b बराबर a प्लस सी बटे 2 होगा, यानी कि 2b का मान होगा a प्लस सी। ठीक है भाई। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 180 करूंगा, a प्लस बी प्लस सी 180, तो a प्लस सी क्या है? a प्लस सी तो 2b है, यानी कि a प्लस सी 2b प्लस b 180 आ जाएगा, यानी कि b का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल 60 डिग्री का होगा और ये एंगल एक 60 डिग्री से कम होगा और ये एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होगा। यानी कि अगर त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में हैं, 30 60 90 ऐसे नहीं ले सकते भाई। यार तुम कैसे बालक है यार, अब बुद्धि एकदम सड़ चुकी है। तुम लोग सड़ी क्या, यूज ही नहीं हुई है बुद्धि, ठीक है, यूज ही नहीं हुई आज तक, अनयूज्ड माल है। देखो भाई, अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा और बाकी जो दो एंगल हैं वो 60 डिग्री से एक कम होगा और एक 60 डिग्री से ज्यादा होगा। तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये तीन संख्याएं हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है समांतर श्रेणी में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है कि नहीं समांतर श्रेणी में? बोलो। अगर ये तीन एंगल हैं जो कि समांतर श्रेणी में, तो इनका सम क्या होगा? 180। अगर मैं इनका सम करूंगा तो d से माइनस डी से d कट जाएगा, ए कितना आएगा? 3a, 3 आएगा 180, तो a का मान कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। यानी कि अगर तीन कोण समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला एंगल 60 डिग्री होगा और ये एंगल 60 डिग्री से छोटा, ये 60 डिग्री से बड़ा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अरे यही बेसिक है भाई। अरे भाई तुम काहे नहीं सुनते हो यार? हमने क्या बोला? हमने बोला कि अगर किसी त्रिभुज, ऐसे नहीं हो पाएगा कभी जिंदगी में सिलेबस पूरा। अगर त्रिभुज के तीन कोण अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा और बाकी दोनों एंगल 60 डिग्री से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। एक 60 बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा, एक कोण 60 डिग्री से छोटा और दूसरा कोण 60 डिग्री से उतना ही बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन यह गारंटी है कि बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। अब आगे चलते हैं। देखो दोस्त, अब यहां बोला है एक त्रिभुज की दो बड़ी भुजाओं की लंबाई 15 13 है, तीसरी भुजा बताओ। देखो मैंने आपको बताया है कि ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। अब बोला है किसी त्रिभुज की दो बड़ी भुजाएं 15 और 13 हैं। देखो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं। अब तीन भुजाओं में से जो दो सबसे बड़ी भुजाएं उनकी लंबाई दे रखी है। आपको तीसरी भुजा पूछी, यानी कि तीसरी भुजा है स्मॉलेस्ट। तीसरी भुजा जो है वो स्मॉलेस्ट होगी कि नहीं होगी? भाई एक त्रिभुज की दो बड़ी भुजाओं की लंबाई दे रखी है। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं में से जो दो बड़ी भुजाएं उनकी लंबाई है 15 और 13, यानी कि तीसरी भुजा सबसे छोटी होगी। अब आप मुझे बताओ, यानी कि बीच की भुजा कौन सी आई है? बीच की भुजा आई है 13। जो बीच की भुजा है मेरे प्यारे भाई वो कौन सी है? 13। अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा,
एक एंगल 60 डिग्री से छोटा और दूसरा एंगल 60 डिग्री से बड़ा, तो बीच वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो तिहरे है ये 60 डिग्री के सामने होगा। ये जो तिहरे है ये 60 डिग्री के सामने होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया है। यानी कि मेरे प्यारे भाई बाकी जो दो भुजाएं हैं वो 15 और x है, और आपको यहां से क्या करना है? आपको यहां से x का मान सॉल्व करके निकालना है। समझ में आ गया? अश्वनी का डाउट है सर 30 60 90 है। देखो, अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में तो बीच वाला एंगल 60 डिग्री होगा, बाकी दोनों एंगल 60 डिग्री से एक बड़ा एक छोटा। 30 60 90 समांतर श्रेणी में मान लिया। क्या ये समांतर श्रेणी में नहीं है? क्या ये समांतर श्रेणी में नहीं है? बताओ। यहां भी तो तीनों का सम 180 है, ये 60 है, 60 से 3 कम है, 60 से 3 ज्यादा है, ये भी तो समांतर श्रेणी में। देखो 3 3 का गैप है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में तो बीच वाला एंगल 60 डिग्री होगा, और एक एंगल 60 डिग्री से छोटा और दूसरा एंगल 60 डिग्री से बड़ा। 30 60 90 नहीं है। समझ में आई बात? ओके, तो बीच वाला एंगल 60 डिग्री होगा। त्रिभुज की दो बड़ी भुजाएं आपको दे रखी हैं, तीसरी भुजा स्मॉलेस्ट है, तो ये जो तिहरा है बीच की भुजा है। सबसे बड़ी सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटी के सामने की भुजा सबसे छोटी। तो 60 डिग्री बीच का एंगल है, तो उसके सामने की भुजा तिहरे होनी चाहिए। तिहरे बीच की भुजा है। क्लियर है? आप बोलो। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। यहां तक आपको सोचना है। अब इसके आगे क्या लगेगा? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी, और बीच के एंगल के सामने की भुजा बीच की आएगी। ठीक है? अब यहां से कोसाइन रूल लगाएंगे। 60 डिग्री के सामने तिहरे है, तो कोसाइन रूल क्या कहता है? तिहरे का स्क्वायर बराबर आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस गुणा 15 गुणा एक्स, और बीच के एंगल का कॉस। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या आएगा? 1/2। बीच के एंगल का कॉस, कॉस 60 डिग्री 1/2। बेटा तिहरे बीच की भुजा है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो और सुनो, कान खोल के सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। 2 से 2 कट गया, ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x। अब बताओ 15 का स्क्वायर होता है 225, तिहरे का स्क्वायर है 169। 225 में से 169 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई? 31 और 25 56। ये जब तिहरे का स्क्वायर उधर जाएगा तो 56 आएगा, बराबर 0। तो आपके सामने जो है ये द्विघात समीकरण बन गई, और मुझे यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बचपन में ऐसी इक्वेशन सॉल्व करी है ना 9वीं क्लास में, 9वीं क्लास में सॉल्व करी है। ठीक है भाई, बिना 9वीं क्लास जो है पास, आप इसको पढ़े बिना पास कर ही नहीं सकते। क्या सिखाया बचपन में कि ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ऐसी दो संख्या में ब्रेक करो जिनको गुणा करके 15 आता हो, जिनकी गुणा करके 56 आता हो, जोड़ के 15 आता हो। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 56 आता हो, जोड़ के 15। तो 7 और 8, सीधाचार्य नहीं लगाएंगे, 7 और 8 15 मेरे दोस्तों। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के 15 आता हो, गुणा करके 56, 7 और 8। तो 15 को आप ऐसे लिख सकते हो 7x और 8x, माइनस 7x माइनस 8x प्लस 56 बराबर 0। आप बोलोगे हां जी सर। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7, यहां से 8 कॉमन ले लेंगे, माइनस 8 x माइनस 8, तो हो जाएगा x माइनस 7 इंटू x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ये आया है। भाई अगर मैं x माइनस 7 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 7 आएगी, अगर मैं x माइनस 8 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 8 आएगी। तो दो मान आएंगे, या तो 7 या 8। x की दो वैल्यू हैं, 7b और 8b, 7b और 8b दो वैल्यू हैं। सर 13 ही बीच में क्यों होगा? रजनीश का डाउट है। भाई तुम लोगों की बुद्धि सड़ चुकी है क्या?
बुद्धि नहीं है क्या तुम लोगों को? क्या तुम खुद से कुछ दिमाग नहीं लगा सकते? सवाल में बोला है एक त्रिभुज की दो बड़ी भुजा, बड़ी बड़ी राक्षस मुर्दो बड़ी भुजा की लंबाई 15-13 है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, उसकी 2 बड़ी भुजाएं हैं 15 और 13। ये बड़ी हैं तो तीसरी वाली भुजा छोटी होगी। तीसरी वाली भुजा सबसे छोटी बची, 2 बड़ी भुजा दे दी तो तीसरी भुजा, 3 भाइयों तुम, 2 बड़े भाई को गोली मार दी तो सबसे छोटा भाई बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं? राक्षस कहीं के, सबसे छोटी है, ये पड़ी है सबसे, 13 से तो बड़ा ही होता है 15, ये भुजा बीच की बची कि नहीं बची? इतनी बुद्धि अगर तुम में नहीं है तो तैयारी छोड़ दो, भीख मांगना शुरू कर दो यार, ठेला लगा लो किसी चीज का, बस की नहीं है तुम्हारे। बस की नहीं है तुम्हारे, इतनी छोटी बात को 5 बार समझाना पड़ता है तुम्हें, इतनी छोटी सी बात को। आप स्किप कर दो डी, अगर आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो आप इसको स्किप कर दो। आसान आसान, देखो मैंने आसान भी तो कराए, तो प्रीवियस ईयर सवाल है, आप आसान करो। जो भाई ये भी प्रीवियस ईयर सवाल है सीपीयू का, इनको स्किप कर दो। जिस बच्चों को केवल आसान पढ़ना है तो मुश्किल सवाल को छोड़ दिया करो भाई, स्किप कर दो, वो लेक्चर बंद करके बैठ जाया करो थोड़ी देर, जैसी आसान चीज है वो देख ली। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल। अब कोसाइन रूल से पेपर में आसान सवाल नहीं आता है, आसान सवाल एक ही बनता है जो मैंने कल बता दिया। डायरेक्ट कर सकते हैं नितेश। जी ये सवाल बताओ, सवाल 2016 के मींस में आया है, 2016 के मींस में एज इट इज बनाएंगे, जिसका क्या आंसर है। आपके सामने चित्र दिया है और बोला है इस त्रिभुज का एरिया बताओ। आपके सामने बच्चों चित्र दिया है और बोला है इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, एरिया। अब सुनो स्टूडेंट, ये एंगल आपको दिया बच्चों 120 डिग्री का, ये साइड है 9, ये साइड है 21। एरिया कैसे बताएं? अगर इस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं दी होती तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया बता देते, हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है बच्चे? नाउ अगर इस ट्राइंगल की हाइट दी होती तो 1/2 बेस गुणा हाइट से बता देते, लेकिन आपको तो यहां पे एंगल दिया है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, कल ही, कि भाई अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं और उनके बीच का कोण दिया है तो एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 XY साइन थीटा से। निकाल सकते हैं एरिया? आप बोलोगे हां जी सर निकाल सकते हैं, लेकिन ये एरिया तभी निकल पाएगा जब ये साइड पता चले। अगर मुझे ये साइड पता लग जाए तो एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ओके, तो अब बताओ ये साइड कैसे निकलेगी? ये साइड निकलेगी, एक एंगल दिया हुआ है आपको, 2 साइड दी हुई हैं, आपको तीसरी साइड निकालनी है। अगर किसी भी सवाल में एक कोण दिया हुआ है, 2 भुजाएं दी हुई हैं, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? कोसाइन रूल। तो मैंने तीसरी साइड को x मान लिया कि माना ये साइड x है। अब ये तो हम कल सवाल पढ़ा चुके हैं ना, x माना ये साइड जो है x है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और हम ये कोसाइन रूल से इस तीसरी भुजा की वैल्यू निकाल लेंगे। 120 डिग्री का मान किरण कल बता दिया था, आपने लिखा ही नहीं। 75 का, 15 का, सबका मान कल लिखाया था। तो लगाओ मेरे प्यारे भाई, 120 डिग्री के सामने कोसाइन रूल, 120 डिग्री के सामने की भुजा 21 है, तो 21 का स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 9 इंटू एक्स, और बच्चों बीच के एंगल का कॉस, कॉस 120 डिग्री, यही हो जाएगा कोसाइन रूल ना।
अब cos 120 डिग्री कल मैंने आपको बताया था माइनस का 1/2 होता है। cos 120 डिग्री कितना होता है? माइनस का 1/2। कल मैंने आपको बताया था बेटे, आपने लिखा ही नहीं कॉपी में। ठीक है दोस्त, अब यहां पे 2 से 2 कट जाएगा। अब फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर। ये आसान सवाल हैं, बस आपको थोड़ा एक्स वगैरह मानना क्वाड्रेटिक आनी चाहिए। अब आती नहीं है तो क्या करें बताओ हम? 9th पे है भाई, 9th पे सिखाया जाता है माइनस माइनस प्लस नो एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नो एक्स। अबे 9 का स्क्वायर होता है 81, 21 का स्क्वायर होता है 441। अगर मैं 21 स्क्वायर को इधर लाऊंगा, 81 में से 441 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 81 में से 441 घटाएंगे 360 बराबर 0। तो आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां से एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, और इसको सॉल्व करके मेरे प्यारे भाई यहां पे आपको एक्स का मान बताना है। कल बता दिए सामी हमने, ठीक है जी? ओके, यस और नो जवाब दो। अब यहां से x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी? सभी बच्चे जवाब देंगे x की वैल्यू। अब ऐसी दो संख्याएं देखो, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चुटकियों में सॉल्व करना। ऐसी दो संख्याएं बताओ, यहां पे मैं ट्रिक से कर रहा हूं, ट्रिक से मेरे प्यारे भाई, ये ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा अलजेब्रा में। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके माइनस का 360 आए, जोड़ के 9 आए। ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनकी गुणा करके 360 आता हो, जोड़ के 9 आता हो? ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं गुणा करके 360 आता हो, माइनस 360 जोड़ के 9? 360 होता है 36 दुसाम, 36 का मतलब 12 तिया 36, 10 का मतलब 5 दूनी 10, तो 24 और 15 हो गया भाई, 24 और 15। ऐसी दो संख्या 24 और 15, 24 और 15 की गुणा करेंगे 360 जोड़ के 9 आना चाहिए, जोड़ के 9 आएगा तो 24 और माइनस 15। 24 और माइनस 15 दो ऐसी संख्याएं आ गई, इनकी गुणा करोगे तो माइनस का 360 आएगा, 24 और माइनस 15 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब ये जो भी वैल्यू आई हैं, इनका साइन रिवर्स करना है भाई, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। ये एक्स की दो वैल्यू आएंगी निकल के, ये एक्स की दो वैल्यू आएंगी यहां से, माइनस का 24 और प्लस का 15। अब एक्स भुजा है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल एक्स की भुजा, ये एक्स का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, इग्नोर कर देंगे, इसे इग्नोर कर देंगे। तो एक्स का जो मान आएगा वो आएगा बच्चों 15। यहां पे एक्स के दो मान आएंगे बेटे, माइनस का 24 और 15, दो वैल्यू आएंगी। अब एक्स का मान माइनस 24 तो हो नहीं सकता, ठीक है भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ओके। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 15, तो 15 आया मेरे प्यारे भाई। अब एक्स का मान 15 आ गया, सवाल खत्म। ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा है, एरिया हो जाएगा 1/2, ये साइड है 9, ये है 15, बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल का साइन, साइन 120 डिग्री। मैंने कल ही पढ़ा दिया है आपको कि 120 डिग्री बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में। साइन 120 डिग्री का मतलब होता है √3/2, √3/2 ये आ जाएगा। तो 15 निम्मा 135 √3/4 ये आंसर है। 135 √3/4 पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। सर व्हाट इफ बोथ पॉजिटिव? ऐसा नहीं होगा अर्पित, दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगे मेरे प्यारे भाई, ए की वैल्यू आएगी। माइनस 24 को नहीं ले भाई, ट्राइंगल की भुजा तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना, नेगेटिव वैल्यू इसलिए इग्नोर कर देंगे। तो देखिए इसमें दो छोटे छोटे सवाल मिक्स हैं, इसमें दो छोटे छोटे सवाल मिक्स हैं, ये मेंस लेवल का सवाल है। अभी एक सवाल ये है और एक क्वेश्चन अपने आप में ये है, ठीक है? चलो, सवाल मुश्किल नहीं है, आपको इसलिए लगता है वो किसी में दो सवालों को मिक्स करके नया बना दिया, ठीक है भाई? एग्जाम में सवाल को सॉल्व करने में 1 से 1 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट, और इसमें कोई बुराई नहीं है, 1 से 1.5 मिनट अगर आप लेते हैं इस सवाल को करने में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 19, बनाइए।
19वां सवाल। देखिए बच्चों, ये सवाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है, करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, करो बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है। सब बालक इस सवाल का मुझे जवाब दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। करिए। देखो तो देखो, सवाल प्री का नहीं है, मेंस का है। प्री में नहीं आता इस लेवल का सवाल, मेंस के पेपर में ही आता है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक मजदूरों वाला और दूसरा स्मार्ट वाला। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है जी। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। बोला है एक ट्रायंगल की सबसे लंबी भुजा की लंबाई है, ध्यान से सुनेगा। कुछ बालक इतने बेवकूफ हैं वो पढ़ते ही नहीं। एक ट्रायंगल की सबसे लंबी, एक शब्द लिख देने से काफी चीजें चेंज हो गई। सबसे लंबी भुजा की लंबाई 38 है, बाकी भुजाओं में से एक की लंबाई 10 है, ट्रायंगल का एरिया 152 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। देखो बच्चों, एक ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा है ये 38, और बाकी दो भुजाओं में से एक 10 है, और आपसे पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई बताओ। तो एक भुजा तो 38 है सबसे लंबी, बाकी भुजाओं में से एक 10 है, और आपसे तीसरी भुजा पूछिए, तीसरी भुजा ये आपसे पूछा, यही ना सवाल है बच्चों, यही तो सवाल है, क्वेश्चन मार्क। ये तीसरी भुजा आपको बतानी है एक्स। सवाल में आपको दिया है ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, पहला तरीका देखो, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के तो कभी नहीं होने वाला ये सवाल, पागल हो जाओगे, तो होगा नहीं कभी। दूसरा तरीका ध्यान सुनेगा मेरे पर, पहला तरीका ध्यान से सुनेगा। ट्रायंगल का एरिया दिया है, अब यहां पे मैंने मान लेता हूं कि माना ये एंगल थीटा है, माना ये थीटा। आप कहोगे सर आपने यही क्यों माना, कि मुझे ये दोनों भुजाएं ही दी हैं, और इन दोनों भुजाओं के अगर बीच का एंगल पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, साइड्स का प्रोडक्ट 10 गुणा 38, 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा बराबर है 152, 152, 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा 1/2, 10 गुणा 38, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। कैसे भी बना लो चित्र, कोई फर्क नहीं पड़ता मन में, उसका कारण भी बताऊंगा ऐसे क्यों बनाया। अब 2 से 38 जाएगा 19 बार, 19 से जाएगा 152 8 बार, 19 अट्ठे 152, तो साइन थीटा आ गया 8/10, 10 नीचे जाएगा ना, तो साइन थीटा आ गया 4/5, आ गया साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान मेरे प्यारे भाई 4/5 आ गया। जब साइन थीटा का मान आ गया, मेरे को निकालने तीसरी साइड। अगर मेरे पास साइन थीटा आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो बच्चों, अगर मैं आपसे यहां पे कॉस थीटा पूछूं तो आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कॉस क्यों निकाल रहे हैं, जिससे कि कोसाइन रूल लगा पाए। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं, एक एंगल दिया है,
तो तीसरी भुजा निकालने के लिए कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें एंगल तो नहीं पता, लेकिन एंगल का कॉस तो पता चल जाएगा ना। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनस। तो हाइपोटिनस तो 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो कॉस होता है बेस बटे हाइपोटिनस। बेस क्या बनेगा? 3। 3 4 5 ट्रिपलेट है, 3 4 5। अगर हाइपोटिनस 5 है तो बेस क्या बनेगा? 3। 3 4 5 ट्रिपलेट। तो भाई मुझे कॉस थीटा का मान पता चल गया 3/5। मेरे पास दो भुजाएं हैं, उनके बीच के एंगल पता है, बीच के एंगल का कॉस पता है, तीसरी भुजा निकालनी है। कोसाइन रूल लगाओगे एक्स का मान आ जाएगा। यहां से आप कोसाइन रूल लगाओगे एक्स का मान आ जाएगा। यह हुआ इस सवाल को करने का। आप कोसाइन रूल खुद से लगाना, मैं आपको 5 सवालों में लगा के बता चुका हूं। 5 सवालों में आंसर आ जाएगा। इसको करने का पहला तरीका है, लेंदी तरीका है, मजदूरों वाला, लेकिन हर बच्चा ये सोच सकता है। ठीक है भाई, कोई परेशानी यहां तक? मुझे कॉस थीटा की ही जरूरत है, थीटा की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी। दूसरा तरीका भाई ध्यान से सुनेगा, दूसरा स्मार्ट तरीका, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, बुद्धि लगानी पड़ेगी तो आप कर पाओगे। चलिए मेरे प्यारे भाई, हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल इस तरीके से। इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा 38 है, 38। एक भुजा की लंबाई 10 है और आपसे पूछा है तीसरी भुजा क्या होगी। अब सुनो प्यारे दोस्त, ट्राइंगल का दिया है एरिया। आप में से हर कोई ये बात जानता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट। अब मेरे प्यारे भाई, मैं किसी भी साइड को बेस मान लूं, मैं इसको भी बेस मान सकता हूं, मैं इसको भी बेस मान सकता हूं, तो मुझे हाइट पता लग जाएगी और हाइट से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर मैंने इसी को बेस क्यों बनाया, 38 को, 10 को क्यों नहीं बनाया? कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। भाई 38 और 152 आपस में कनेक्टेड है, इनमें रिश्ता है। ये दोनों रिश्ता है, इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, ये दोनों का आपस में रिश्ता है। 38 152 को काटता है, इसलिए मैंने 38 को बेस बनाया। बेस, मैं उस भुजा को बेस बनाऊंगा जहां से मुझे लगेगा कैलकुलेशन कम होगी। आप 10 को बेस बनाओगे आंसर तो भी आएगा, बट कैलकुलेशन इतनी ज्यादा होगी कि आप सवाल छोड़ दोगे पेपर में। तो भाई मैंने 38 को बेस बनाया और माना इस पर सामने वाले वर्टेक्स है मेरे प्यारे भाई, ये हाइट है, हाइट। अब इस हाइट की लंबाई आपको निकालनी है। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 38 है, हाइट आपको निकालनी है बेस 38 पर, एरिया 152 है। तो 38 चौका 152 आसानी से कट गया। हाइट मीठी मीठी आ गई, 2 चौक 8 इजीली आ गई। ट्राइंगल की हाइट आसानी से आ गई 8, हाइट 8 आ गई आसानी से। आपको तो ये निकालना है तीसरी भुजा। हम जो भी काम, देखो केवल सवाल सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, सवाल जल्दी सॉल्व करना है, कम कैलकुलेशन में करना है, जल्दी आंसर लाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। अब मजदूरों की तरह करते रहो, आंसर तो आएगा ही, लेकिन उसका फायदा क्या कि एक, जहां तुम एक सवाल कर रहे हो अगला आदमी 4 सवाल कर रहा है, और अगले लड़के ने 95 सवाल अटेम्प्ट करे, आपको पूरा पेपर आता है, आपके 70 ही हो पाए, नौकरी लगेगी तुम्हारी। उस बात का फायदा क्या है कि आपके बराबर वाले बालक ने तेज तेज करके 95 सही कर लिए, 95 अटेम्प्ट, आपको भी पूरा पेपर आता है, लेकिन आपकी स्पीड इतनी बेकार है वो कि आप मजदूरों के तरीके से करते हो और आपके 70 ही हुए। 70 पे तो आजकल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती, नौकरी तो दूर की बात है। समझ में आई बात? तो भाई हम जो भी बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए होती हैं, और ये चीजें कब आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे, कॉमन सेंस का। ठीक है भाई, तो ये हाइट आ गई 8। अब मुझे निकालना है तीसरी साइड, बताओ। अब 90 के सामने 10 से 8 है तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 आ गया। 6 8 10 ट्रिपलेट है, 3 4 5 का दुगुना,
3 4 5 का दुगुना क्या होता है? 6 8 10 ट्रिपलेट लग गए 6। तो बताओ बच्चों ये कितना आएगा? 32। यहां से यहां तक की ये कितने बचा? 32। क्यों बचा भाई? पूरा 38 है, पूरी लेंथ 38 है, 6 है तो 32 हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है, नहीं निकाल सकते। ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है, ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। नहीं लगा सकते। आप बोलोगे सर लगा लेंगे, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम भी जल्दी लगाने के तरीके सिखा रखे हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी जल्दी लगाने के। 8 और 32, 8 का मतलब होता है 8 और 32 में 8 कॉमन है, 8 का मतलब है 8 एकम 8, और इस 32 का मतलब है 8 चौक 32। मैंने सिखाया ना पाइथागोरस थ्योरम जल्दी लगाने का तरीका। अब 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, तो 8 तो आएगा ही आएगा, 8 तो आएगा ही आएगा। केवल इस 1 और 4 पे पाइथागोरस लगाओ भाई, 1 और 4 पे। तो 1 और 4 पे लगाएंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 1 17, 8 रूट 17। तो तीसरी भुजा आ गई 8 रूट 17। आंसर है सी ऑप्शन, 8 रूट 17। खत्म। रवि कह रहे सर 10 कहां से आया? रवि कह रहे हैं 10 कहां से आया? रवि मुझे बड़ा दुख है भाई कि तुमको थोड़ा कम दिखाई देता है। मोतियाबिंद की बीमारी है। एक जवान, इतना जवान व्यक्ति है भाई, अभी अभी नौकरी भी नहीं लगी, ब्याह भी नहीं हुआ, अब मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। रतौंधी के शिकार हो गए, पता नहीं आगे कैसे तुम्हारा फ्यूचर कटेगा। मुझे बड़ा दुख है। मेरी सांत्वनाएं तुम्हारे साथ है, मैं दुख व्यक्त करता हूं। किसी चीज की कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर फोन करना, ठीक है भाई? आपकी आंखों का इलाज करवाने में मैं पूरी मदद करूंगा। मेरा एक डॉक्टर है मेरठ में, वो आपकी आंख निकाल के बकरे की आंख लगा देगा। थोड़ी देखने में डरावनी लगेंगी, बट रात में ठीक दिखाई देता है उनसे। ओके, मैं तुम्हारी जो है पूरी मदद करूंगा, चिंता मत कर रवि भाई। आई एम वेरी सॉरी। आगे चलेंगे। तो ये हो गया सवाल नंबर 19। ठीक बेटा, ये 6 आई है, 38 माइनस 6 32। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जी, सवाल नंबर 21। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, फटाफट करो। प्रणव कब बोला हमने? हाइट बाइसेक्ट नहीं करती बेटा, मीडियन करती है, भुजा को मीडियन, माध्यिका करती है भाई। बीस नंबर, 20 नंबर छूट गया क्या? हाँ 20 नंबर सवाल बताएं पहले। 4 सवाल और हैं, 4 सवाल और हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बताएंगे जी। यस, ये क्वेश्चन भी सीएचएसएल के पेपर में आया है 2020 में, प्री के एग्जाम में। आजकल तो मेंस होने लगा, तब मेंस नहीं होता था सीएचएसएल में, अब तो मेंस होता है सीएचएसएल में। करो जी, इसका आंसर क्या आएगा? बनाओ। एक ट्राइंगल की भुजाएं के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, 2k प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 1 है। ट्राइंगल का सबसे बड़े कोण का मान बताएं। बहुत अच्छा सवाल। एक त्रिभुज की भुजाएं के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, 2k प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 1 है। ट्राइंगल का सबसे बड़े कोण का मान बताइए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत ही ज्यादा आसान और सरल है। कैसे करेंगे? अब यहां पे जो साइड है वो वेरिएबल में दी हुई है, वेरिएबल में 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नहीं है बेटा, ये ट्रिपलेट थोड़ा ना है, मैंने तो पढ़ाया नहीं आपको, ये ट्रिपलेट 90 नहीं है।
हाँ, अगर ये पूछा होता कि एक त्रिभुज की भुजाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बताओ ट्राइंगल कैसा है, तो आप तुरंत कहते राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे बड़ा कोण 90 है। यहां पे कोई ट्रिपलेट थोड़ना है, मैंने पढ़ा है थोड़ना है भाई। भाई ये तो कुछ और ही है। अब मेरे प्यारे भी इस सवाल को फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, जवाब दो। अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे भाई, तो यहां पर के एक वेरिएबल है। बोला है एक ट्राइंगल जिसकी भुजाएं के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 2k प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1 है, तो ट्राइंगल का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। अब के एक वेरिएबल है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। भाई सवाल में तो बताया नहीं गया के की वैल्यू क्या है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भुजाओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है, आप बोलोगे आंसर तो के का मान कुछ भी हो सकता है। तो आप या अगर आप इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो भाई आप यहां पे कैलकुलेशन को कम करने के लिए के की कोई वैल्यू रख लो अपनी मर्जी से, और ऐसी वैल्यू रखो जिससे कैलकुलेशन कम से कम रहे। एक बच्चा कहेगा सर के को 0 रखो, 0 नहीं रख सकते, साइड नेगेटिव हो जाएगी। एक बच्चा कहेगा सर के को 1 रखो, अगर आप के को 1 रखोगे साइड हो जाएगी 0, ट्राइंगल की साइड 0 नहीं होनी चाहिए। तो भाई हम यहां पे के को क्या रखते हैं फिर 2, 0 और 1 पे दिक्कत हो रही है, 0 रखने पर ये साइड निगेटिव हो रही है, 1 रखने पर साइड 0 हो रही है, तो हम क्या रखते हैं के को 2 रख लेते हैं अपनी मर्जी से, के का कुछ मान लेते हैं, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर मैं के को 2 मानता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 6 1 7, ये 7 आ जाएगी भुजा। आएगा 2 दूनी 4 1 5, ये 5 आ जाएगी। और कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ये भुजा 3 आ जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे भाई मुझे उस ट्राइंगल का सबसे बड़ा कोण बताना है जिसकी भुजाएं 7 5 और 3 है। सबसे बड़ा कोण बताना है जिसकी भुजाएं 7 5 और 3 है। अब सबसे बड़ा कोण क्या होगा, मैंने आपको बताया ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी भुजा ये है 7, तो इसके सामने का ये वाला जो एंगल है ये सबसे बड़ा होगा थीटा। यानी कि मुझे इस सवाल में ये वाला एंगल थीटा निकालना है। अब बताओ कैसे निकालेंगे, कल ही बताया था मैंने आपको, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हैं तो भाई एंगल कैसे निकालेंगे, कोसाइन रूल का इस्तेमाल करके, बताया था कल। बोलो, यहां से तीनों भुजाएं दी है, कॉस थीटा क्या आएगा, जवाब दो। कॉस थीटा क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, आजू बाजू के साइड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये अपोजिट साइड 7 का स्क्वायर 49 अपॉन ट्वाइस इंटू आजू बाजू के साइड का प्रोडक्ट, ये आएगा। तो बराबर क्या आ गया भाई, 9 माइनस 49 माइनस का 40, 25 माइनस 40 माइनस 15, और नीचे आ जाएगा 10 दिया 30 माइनस 1/2, 15 दूनी 30। कॉस थीटा का मान आ गया माइनस 1/2 कोसाइन रूल, कल ही पढ़ाया मैंने, कल मैंने आपको एग्जाम्पल ही भी दिया था, माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 किसका मान होता है, कॉस 120 डिग्री का होता है कि नहीं। तो कॉस थीटा 120 डिग्री के बराबर है, कॉस 120, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री। तो ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा कोण है वो 120 डिग्री का है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, देखो बोला है त्रिभुज की भुजाएं ये त्रिभुज की भुजाओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं गई है। और आपसे बोला है अगर कोई भी ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं इस फॉर्म में लिखी हुई हैं, इस रूप में लिखी हुई हैं, उसके सबसे बड़ा कोण क्या होगा। एक्चुअल में सवाल यह है कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं इस रूप में लिखी हुई हैं तो उसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा। अगर आप इसी पे निकालने लगोगे, कैलकुलेशन करोगे कोसाइन रूल से, तो कभी आपका आंसर नहीं आएगा, आप पागल हो जाओगे। तो यहां हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए अपनी मर्जी से के की कोई वैल्यू रख लेते हैं। अब के का मान मैंने 0 या 1 क्यों नहीं रखा भाई, अगर हम 0 रखेंगे तो ये वाली भुजा नेगेटिव हो जाएगी, 1 रखने पर 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने के का मान 2 पुट करा है, के को 2 पुट किया। समझ में आया? यही बेसिक है राज। हाँ, के बराबर 3 भी पुट कर सकते हो राज, के की जगह 4 भी पुट कर सकते हो, के की जगह 1 करोड़ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। के की जगह
आप कुछ भी रखो आंसर यही आएगा, बट आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। मैंने के की वैल्यू सबसे छोटी रखी, क्यों? जिससे कि कैलकुलेशन कम से कम रहे। तुम सुनते ही नहीं हो, और हर फसाद की जड़ कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है फसाद की जड़, कैलकुलेशन है फसाद की जड़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने, यहां से 21 जवाब दो। नहीं निखिल, कर सकते हैं नितेश, पर जरूरत क्या है? एरिया फेरिया निकाल के भी कर सकते, बट जरूरत नहीं है। इसको बताएंगे मेरे प्यार भी। अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं रजनीश, 3 भी ले सकते हैं, मैंने कब मना किया? 3 लो, 4, 5, 6, 7, कुछ भी लीजिए, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी भयंकर, अब तक का सबसे अच्छा सवाल है, बनाएंगे भाई। 3 क्वेश्चन और हैं इस पे, और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, अगली कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे। आपके सामने चित्र दिया गया है, बोला ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर है जिसकी भुजा 3 है। एक दूसरा स्क्वायर बनाया गया जिसकी भुजा है 5। ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसकी भुजा 3 है, इसकी 5 है भाई। भुजा बीई पर बनाया गया है, ट्राइंगल बीसीई में ये जो ट्राइंगल है, ये वाला एंगल समकोण है, बीसी 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा है सी एन, सी से एन तक की लंबाई पूछी है आपसे, करो जी। सी से एन तक की लंबाई,
कौन करेगा जल्दी से? सवाल का आंसर मेरे को तो करके बताओ, आप फटाफट करके बताएंगे। मैं इसको बड़ा कर दूं, मैं इस डायग्राम को बड़ा कर देता हूं पहले, ठीक है भाई। यहां पर ये दो स्क्वायर हैं भाई, दो स्क्वायर हैं भाई, ये स्क्वायर है। अब ये 3 है, ये 5 है मेरे प्यारे भाई। अब आपसे पूछा है सी एन। अब इस स्क्वायर की ये साइड 5 है, तो ये भी तो 5 होगा। ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। चारों भुजाएं बराबर होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये 90 डिग्री बोला है सवाल में कि एंगल 90 डिग्री का है। अब 90 के सामने 5 है, 3 है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4। वैसे तो इस सवाल को करने के दो तरीके, बट एक तरीका अभी नहीं समझ आएगा आपको, बाद में आएगा, बाद में पढ़ाएंगे वो। 4 समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, मुझे निकालना है सीएन। अब बताओ सीएन कौन से ट्राइंगल में आता है? ये सीएन किस ट्राइंगल में आता है? मुझे ये लेंथ निकालनी यहां से यहां तक की, ये सीएन। आप हमें बताओ ये सीएन आ किस ट्राइंगल में रहा है बाबूजी? आ किस ट्राइंगल में रहा है? तो आप कहोगे सर ट्राइंगल बीसीएन में, ट्राइंगल बीसीएन में आ रहा है। तो मेरे को कैलकुलेशन करनी भाई साहब ट्राइंगल बीसीएन में। मुझे ट्राइंगल बीसीएन में काम करना है, ठीक। अब इस ट्राइंगल में दो साइड दी हुई हैं, एक 3 एक 5, और तीसरी साइड पूछी है। यही तो है बेटा, एक साइड दी है 3 और एक 5, तीसरी साइड पूछी है। कैसे पता लगे भाई साहब? अगर ये एंगल मुझे पता लग जाए, ये वाला एंगल, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये कोण पता लग जाए, दो साइड दिए 3 5, तीसरी साइड पूछी है, अगर ये कोण पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही तो फिरोज अभी तक तो कुछ बताया नहीं बेटा। स्क्वायर की चारों साइड बराबर है, 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ये 90 दिया, ये 3 है, 5 4, ट्रिपलेट लग गए, 3 4 5। अगर ये कोण पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना बोलते रहो राक्षस। अब स्क्वायर का हर एक कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का है, ये कोण तो 90 डिग्री का है 90 डिग्री का। अब मेरे प्यारे भाई ये कोण मुझे पता करना है, ये वाला एंगल। और वैसे ये एंगल 3 4 5 राइट एंगल है, ये एंगल तो पता नहीं चलेगा मुझे 30 60 90 है, कुछ और तो नहीं है। तो मैंने मान लिया कि माना ये एंगल थीटा है, माना ये एंगल थीटा है मेरे प्यारे भाई, माना ये एंगल जो है कितना है? थीटा। यस और नो? इसको मैंने थीटा मान लिया। तो मुझे पता करना है ये पूरा एंगल, यहां से यहां तक, कि पूरा एंगल मुझे पता करना है। अब बताओ पूरा एंगल क्या है? तो आप कहोगे सर ये पूरा एंगल है cos 90 प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, जिसको त्रिकोणमिति नहीं आती है बिल्कुल भी, उसको तकलीफ होगी भाई समझने में। पहले बोल देता हूं कि यहां आपको तकलीफ होगी। अरे बेटा 60 का थोड़ा ना है, 3 4 5 है ये साइड, 30 60 90 ट्राइंगल नहीं है ये। 90 डिग्री है तो चेंज होता है, 90 है तो कॉस की शक्ल चेंज होती है साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और आप साइन थीटा तो निकाल ही सकते हैं भाई। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में यही खास बात होती है, जहां राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहां त्रिकोणमिति बड़ी आसानी से लग जाती है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल थीटा के लिए इस सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है 4, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए सामने वाली साइड 4 परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने 5 हाइपोटेनस है, तो माइनस का 4 बटे 5 ये आ गया। कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 4 बटे 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे यहां से निकालना है सीएन, सीएन को मैंने एक्स मान लिया, मुझे एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालूंगा? कोसाइन रूल से। ट्राइंगल सीबीएन को देखेंगे, ये वाला एंगल मुझे पता चल गया, इस एंगल का मैंने कॉस निकाल लिया, इस एंगल का कॉस मैंने निकाल लिया माइनस 4 बटे 5। मुझे कॉस की जरूरत है। कोसाइन रूल लगाएंगे तो एक्स का स्क्वायर क्या आएगा भाई? एक्स का स्क्वायर बराबर आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 गुणा 5 गुणा 3 और बीच के एंगल का कॉस।
बीच के एंगल का मेरे प्यारे भाई यहां पे लगाया हमने कॉस, और इस एंगल का कॉस क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या है, इसकी वैल्यू है -4/5। कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, -4/5। मुश्किल सवाल है भाई, कठिन सवाल हो सकता है काफी बच्चों के लिए। 5 से 5 कट जाएगा तो x² बराबर आएगा मेरे प्यारे भाई 2 तिया 6 चौक 24, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 24 + 25 49, 49 और 9 58, तो x² 58 आ गया। अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ गई √58 सेंटीमीटर। और ये सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई, जवाब दो सी ऑप्शन, सी। ठीक है भाई। जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो इस सवाल को स्किप कर दो, छोड़ दो। ये मान लो कि सवाल आया ही नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है ना। आपको ये चीज समझने में दुनिया भर की तकलीफ होगी। जब मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा ना तो इस चीज को समझाने में 2 घंटे की क्लास लगेगी, इस बात को समझाने में 2 घंटे की क्लास। अब वो 2 घंटे अभी नहीं दे सकते, हम बाद में देंगे। ठीक है ना। जो 9th क्लास में पढ़े हैं उनको ये बहुत ही आसान लगेगा। देखो 2 टाइप के बच्चे, एक तो जिनके लिए सवाल बिल्कुल वाहियात 2 कौड़ी का है, और एक जिनको त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी बचपन में, उनके लिए पहाड़ से भी टफ है, पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो आप अभी के लिए मुश्किल है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करोगे सबका एक सीक्वेंस बनेगा तो ये आसान होने लगेंगी चीजें। सवाल एक ही स्टेप का है मेरे प्यारे, मेंस का सवाल है, प्री में नहीं आएगा ऐसा सवाल, प्री में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 22 करेंगे जी। बाईसवां सवाल बहुत ही अच्छा है, सीपीओ के पेपर में 2019 का। जरा आप मुझे करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या है, करके बताओ। वैल्यू पुटिंग से करना मेरे प्यार भी, वैल्यू पुटिंग से बनाओ जी। क्या उत्तर है इस सवाल का, वैल्यू पुटिंग से करना, फटाफट करके बताओ आप, फटाफट। बच्चा पूछ रहा है सर एंगल सीबीई 45 नहीं होगा क्या, सीबी 45 क्यों होगा, ये 45 क्यों होगा, मुझे कारण बताओ क्यों होगा, कारण बताओ मुझे क्यों होगा। ये 45 होने का मतलब ये भी 45, दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर ही नहीं है तो 45 क्यों होगा। 45 तभी होगा जब साइड का रेशियो 1:1√2 हो, क्या ऐसा है, नहीं, तो क्यों होगा, करके बताइए जल्दी से। सीपीओ का सवाल बेस्ट क्वेश्चन। राज वो तो कल बता दिया बेटा हमने। क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है नितिन, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस। अरे बोल तो दिया भाई, जिनको त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं आती वो सवाल को छोड़ दो, नहीं है जरूरत इसको करने की। जरूर नहीं कि हर सवाल तुरंत समझा जाए, कुछ चीज कई महीने बाद आती है। जैसे सवाल देखो, एक ट्राइंगल एबीसी में एबीसी है, एसीबी है, सीबीए है, यदि एंगल ए एंगल बी का दुगना है तो बताओ कौन सा विकल्प सही है। आपके सामने 4 विकल्प है,
मैं पहले भी सवाल आपको ऐसे समझाता और बताता आया हूं कि ये क्या है, ये एक थ्योरम है, ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, हमें कैसे पता चलेगा थ्योरम है। इस ट्राइंगल में बस मुंह उठा के ये बताया गया कि एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाएं एबीसी हैं, और ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एंगल ए एंगल बी का दुगना हो। तो बताओ कौन सा रिलेशन सही होगा। इस सवाल में कहीं यह नहीं बताया गया कि एबीसी की लंबाई क्या है, एंगल ए एंगल बी का दुगना है तो ए बी की वैल्यू क्या है। यानी कि आप दुनिया में कोई भी ट्राइंगल बना लो, एक कोई भी ट्राइंगल आप दुनिया का बना लो जिसमें एंगल ए एंगल बी का दुगना हो, हर किसी ट्राइंगल में सेम रिजल्ट होगा, और मुझे वही बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो भाई आप अपनी मर्जी से यहां पर कोई भी वैल्यू ले सकते हो एंगल ए। बस सवाल की शर्त ये है, सवाल की शर्त ये हुई है, ये शर्त गलत नहीं होनी चाहिए, शर्त सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से एंगल ए और एंगल बी का मान कुछ भी मान सकते हो, ऐसी वैल्यू मानो जिसकी जानकारी आपको पहले से हो। बताओ, इसकी जानकारी आपको पहले से हो, ऐसी वैल्यू मानो। तो भाई देखो, वैसे तो आप 45 90 भी मान सकते हो, 30 60 भी मान सकते हो। अब मैंने मान लो कि मैंने एंगल बी को 30 डिग्री ले लिया और एंगल ए कितना हो जाएगा 60। मैंने एंगल बी को जो है 30 डिग्री मान लिया और ए को मान लिया 60 डिग्री। ये मैंने मान लिया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ये बी ए सी तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। मैंने एंगल बी को जो है 30 डिग्री ले लिया, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 60। और वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अब आपको पता है कि भाई 30 60 90 तो साइड का रेशियो क्या होगा, 30 डिग्री के सामने 1 होगा, 60 डिग्री के सामने √3 होगा, 90 डिग्री के सामने 2 होगा। कल ही पढ़ाया था आपको। देखो, सवाल में जो चीजें कही गई हैं और जो मैंने बनाया, कोई भी चीज गलत साबित हो रही है क्या सवाल की कही हुई? नहीं। त्रिभुज की भुजाएं एबीसी हैं, एंगल ए एंगल बी का दुगना, बिल्कुल है भाई। जब सवाल में बताया नहीं गया त्रिभुज की भुजा कैसा त्रिभुज है, उसकी शकल कैसी है, काला है गोरा है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कर लो, है भाई, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे प्यारे भाई यहां पे आपने 30 60 मान लिया। 30 60 ही क्यों माना, कि मुझे जो है 30 60 की जानकारी बहुत अच्छे से है, कल ही पढ़ाया हमने 30 60, ठीक है जी। आप 45 45 90 भी मान सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको 45 मान लो और इसको ए को 90 मान लो, उससे भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन। अब ए को √3 रखेंगे तो 3 बराबर आएगा 1 प्लस AC, AC का मतलब 2√3, नहीं कर रहा सेटिस्फाई। ए का स्क्वायर है 3, 3 बराबर 1 माइनस, 3 बराबर 1 माइनस नहीं हो सकता, नहीं करेगा संतुष्ट। ए की वैल्यू है √3, √3 का स्क्वायर है 3, बी स्क्वायर है 1, 3 बराबर 1 माइनस नहीं आएगा, तो ये चौथा ऑप्शन ही बचा सही। फिर ए की वैल्यू है √3, √3 का स्क्वायर 3, बी का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1, बीसी क्या है, बीसी हो जाएगा 1 × 2, तो 1 + 2 3 बराबर 3, केवल चौथे ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, चौथे ऑप्शन में, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? सर ये कैसे पता चला राइट एंगल ट्राइंगल है? अरे भाई फैजान, मैंने ये, मुझे पता नहीं चला, मैंने मान लिया कि माना एंगल बी 30 है, ए 60 है, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बचा 90 हो जाएगा ना, तो राइट एंगल बन जाएगा। प्रकाश पूछ रहे हैं ज्योमेट्री का वेटेज कैसा है मेंस प्लस प्री में? ज्योमेट्री का वेटेज इतना है कि पूरे गणित में 40 चैप्टर है छोटे बड़े मिलाकर, सबसे ज्यादा पेपर में कोई सवाल आता है वो ज्योमेट्री से आता है। ज्योमेट्री पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। आप वोकैबुलरी याद करते हो, दुनिया भर की वोकैबुलरी, सिनोनिम एंटोनिम ईडियम फ्रेजिक, दुनिया भर का, जितनी वोकैबुलरी आपके अंग्रेजी में आती है उतने ही सवाल ज्योमेट्री के प्री और मेंस में मिलाकर आते हैं। सुन लिया आपने?
अंग्रेजी की वोकैबुलरी का वेटेज बराबर गणित की ज्योमेट्री का वेटेज। बड़ा टॉपिक है, पहाड़ जितना। जिन बच्चे ने बचपन में पढ़ा उनके लिए बहुत आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आपके दिमाग में कहीं ये चल रहा हो कि इसको छोड़ देते हैं, अर्थमेटिक पढ़ लेंगे नौकरी लग जाएगी। नहीं लग रही नौकरी, विश्वास करो मेरा, नहीं लगने वाली आपकी। ओके, जो आपकी ज्योमेट्री नहीं आई तो आपको मेंसुरेशन भी नहीं आएगा, और ज्योमेट्री मेंसुरेशन खत्म तो आपका पेपर खत्म, जिंदगी खत्म। बिल्कुल मान सकते विनेश। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, कोसाइन रूल का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 23 बनाए। लास्ट क्वेश्चन बनाओ। एसएससी जीडी में थोड़ा ना इतना लेवल है, वो तो बहुत ही आसान है, और वहां तो अर्थमेटिक ही आता है। हाँ, सीडीएस का अगर आप पेपर दे रहे हैं, आप किसी भी डिफेंस का पेपर देंगे तो उसमें 70%, 70 क्या 80% एडवांस मैथ आता है। 80% एडवांस, अर्थमेटिक पूछता ही नहीं है जितने भी डिफेंस के पेपर होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन। यदि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, सी की पावर 4 बारह 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का मान क्या होगा? आपको लगेगा अजीब सा सवाल, ये सीडीएस के पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है, ध्यान सुनेगा। देखो बच्चों, ये एबीसी क्या है, सवाल में लिखा नहीं व्हाट इज एबीसी और ये क्या दिया है। एबीसी ट्राइंगल की साइड है, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है, वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल है, वर्टेक्स बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने एक साइड स्मॉल सी होती है। होती है कि नहीं? बोला है अगर त्रिभुज की तीनों साइड में ये वाला रिलेशन है, ये रिलेशन है त्रिभुज की तीनों भुजाओं में, तो ये एंगल कितना होगा? ये सवाल है। सवाल केवल देखने में मुश्किल है, करने में सबसे आसान है। आपको लग रहा होगा कि सवाल ज्योमेट्री का है, बट ये सवाल है अब एलजेब्रा का, ज्योमेट्री प्लस एलजेब्रा का मिक्स सवाल है। बच्चों आपने एलजेब्रा में जरूर पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा है तो भैया आप इस सवाल को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो स्किप कर सकते हैं सवाल को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपने जरूर पढ़ा होगा, ये बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फिर दो दो की गुणा, दो दो की गुणा। देखो यार तीनों ही पॉजिटिव है, ए बी सी तीनों ही पॉजिटिव है, तो दो दो की गुणा करेंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी की गुणा, फिर ट्वाइस ऑफ बी और सी की गुणा, फिर ट्वाइस ऑफ सी ए की गुणा, ट्वाइस ऑफ सी ए। ये आ गया। ये आपने पढ़ा है, समझ में पढ़ा है कि नहीं? क्लियर है? पढ़ा है आपने? अब मैं आपसे स्टूडेंट ये पूछने लगूं कि बताओ जरा कि a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा? आप हमें ये बताओ कि a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा? तो भाई देखो, जहां सी है सी की जगह माइनस सी रख दो, सी की जगह रख देंगे माइनस का सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी की जगह अगर माइनस सी रखोगे तो माइनस सी का स्क्वायर भी सी स्क्वायर ही आएगा, प्लस 2ab। अब सी की जगह रखेंगे माइनस सी तो माइनस का 2bc, सी की जगह माइनस सी रखेंगे तो माइनस का 2c, ये बन जाएगा। तो देखो यहां सी निगेटिव था, सी को माइनस किया मैंने, तो देखो यहां दोनों जगह नेगेटिव आया, दोनों जगह नेगेटिव का साइन आया है, माइनस का साइन आया है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब ये जो दिख रहा है आपको, यही तो फॉर्मूला दिख रहा है बेटा, यही तो फॉर्मूला है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों जगह माइनस है। और यहां मेरे दोस्तों दोनों ही जगह ए स्क्वायर है, दोनों ही जगह माइनस आ रहा है भैया जी, यहां दोनों ही जगह माइनस आ रहा है, दोनों ही जगह माइनस, और दोनों ही जगह ए स्क्वायर कॉमन है, यानी कि ए स्क्वायर रहा होगा माइनस का। ए स्क्वायर क्या रहा होगा? माइनस का।
ए स्क्वायर आर होगा ना माइनस का। जैसे यहां पे मेरे दोस्तों दोनों जगह माइनस आ रहा है, दोनों ही जगह क्या है सी, तो सी माइनस रहा होगा। यानी कि अगर मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो दो दो की गुणा है भाई, एक 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, कमी किसकी रहेगी, इसकी बी सी की कमी रहेगी। तो दोनों ही तरफ 2b स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2b स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर देते हैं, दोनों ही तरफ ऐड कर दिया। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये जो आपके सामने लिखा है, ये जो आपके सामने लिखा है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, आप मुझे खुद बताएं। ये जो आपके सामने यहां पर अब लिखा है, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे भाई, जवाब दो। विच फॉर्मूला इज दिस बनिंग, दिस वन, कौन सा फॉर्मूला बन गया। मैंने दोनों तरफ 2b स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर दिया, तो आप कहोगे सर ये दोनों ही जगह माइनस आ रहा है, यानी कि ए स्क्वायर नेगेटिव है। ये सर ये बन गया, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दोनों ही जगह ए स्क्वायर आ रहा है, और दोनों ही जगह नेगेटिव का साइन है, माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गए। सब जगह पॉजिटिव होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता, बट यहां पर मेरे प्यारे भाई ये दो जगह नेगेटिव का साइन है, दोनों ही जगह ए स्क्वायर है, तो माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। और बराबर राइट साइड में क्या बन जाएगा, राइट साइड में बी स्क्वायर सी स्क्वायर में 2b स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ेंगे 3b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर बेसिक था। ओके, अब मैं अगर दोनों तरफ से अंडर रूट लेता हूं तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर यहां से आएगा √3bc, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा, दोनों तरफ से मैंने अंडर रूट लिया, बीसी को यहां नीचे ले आएंगे बट्टे में, तो बीसी को मैं यहां पे नीचे ले आऊंगा बट्टे में, बीसी ले सकता हूं। अब दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, दोनों तरफ ही क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहोगे सर आपने ये क्यों करा, हमें भी तो बताओ, हमें तो पता ही नहीं चला कुछ। मैंने इसलिए किया बेटे, ये फॉर्मूला बन गया कोसाइन रूल का, कॉस ए का फॉर्मूला बन गया, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc नहीं बन गया, ये कॉस ए का फॉर्मूला बन गया, और ये बराबर √3/2 है, और √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, यानी कि एंगल ए का जो मान है वो 30 डिग्री आएगा, ये एंगल 30 डिग्री आएगा, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल है, ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा सवाल है कि नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे भाई ये। चलो, तो ये कोसाइन रूल समाप्त। मुश्किल सवाल थे मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी है भाई, बेहतरीन बेहतरीन सवाल हुए, कोई परेशानी, बहुत धीरे धीरे मैंने पढ़ाया आपको। आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा। बाय।